नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हमारा ये चैनल समसामयिक विषयों पर एक विशेष राय रखता है। ये ऐसे विषय होते हैं जिन पे कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन हम आपके सामने सच्चाई लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो है इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक बड़ा जरूरी सवाल पूछने वाला हूं। दोस्तों, क्या आप में से किसी को भी पता था कि आप किस घर में पैदा होंगे, आपके पिता की क्या जाति होगी या माता की क्या जाति होगी, या आप किस धर्म में पैदा होंगे? पता था किसी को? मेरे ख्याल में दुनिया का किसी भी बच्चे को यह पता नहीं होता है कि वो किस जाति में पैदा होगा या किस धर्म में पैदा होगा। लेकिन धर्म और जाति के नाम पर अगर सरकारें भेदभाव करने लगे, देखिए, इंसान इंसान के बीच में भेदभाव माना जा सकता है, लेकिन सरकारें भेदभाव करें जो कि हमारे ही डेमोक्रेटिक सिस्टम द्वारा इलेक्ट होके आती हैं, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। क्या मोदी जी को पता था कि वो कहां पैदा होंगे? बचपन में वो चाय बेचेंगे, उनकी मां जो है दूसरों के घरों में बर्तन मांजेगी, जैसा कि वो कहते थे? नहीं पता था। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे मन के बड़े कोमल होते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी जाति का हो, क्योंकि भारत में जाति एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुका है। कोई भी बच्चा किसी भी जाति का हो, उस बच्चे के साथ में डिस्क्रिमिनेट करना एक बहुत ही बड़ा अपराध है। एक तरह संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि यहां सब समान है, फिर वहीं पे दूसरे आर्टिकल कहते हैं कि नहीं साहब, कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं, कुछ लोग अनप्रिविलेज्ड हैं। प्रिविलेज्ड क्यों है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले उनके साथ भेदभाव किया गया, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया गया। अब हजारों साल पहले क्या हुआ, उसकी सजा तुम आज कैसे दे सकते हो? अगर ऐसा संभव है तो 5,000 साल पहले अगर पानी पीने नहीं दिया गया या 5,000 साल पहले डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो अभी लेटेस्ट में तो मुगलों ने बहुत अत्याचार किया। तो क्या किसी सरकार में यह हिम्मत है कि मुगलों से, यानी कि इस देश के मुसलमानों से कह सके कि तुमने हमारे ऊपर अत्याचार किया है हिंदुओं के ऊपर, तो तुम माफी मांगो या तुम्हारे साथ हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे? नहीं कर सकते। भाई, उनके पुरखों ने जो किया उसकी सजा उनके बच्चों को क्यों दी जाए? इसके बाद अंग्रेज आए, 200-300-400 साल वो भी रहे। क्या आज हमारा देश इस हैसियत में है कि अंग्रेजों के साथ दुर्व्यवहार करे कि साहब तुमने हमारे देश पे कब्जा किया और तुमने जो है हमारे लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया, तो आज हम उसका बदला लेंगे? कैसे ले सकते हो भाई? जब भारत का कानून ये कहता है कि किसी बच्चे की जो अगर उसने अपराध किया है तो उसकी सजा उसके माता पिता को नहीं दी जा सकती, या माता पिता के अपराध की सजा बच्चे को नहीं दी जा सकती, तो आप हजारों साल पहले हुए अत्याचार या असमानता का जो व्यवहार की जो एक मनोहर कहानियां हैं, जो झूठी कहानियां हैं, उसके आधार पे अब आज जो है सामान्य वर्ग के बच्चों को कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं? आप बताइए, उन बच्चों का क्या दोष है कि जो एक सामान्य वर्ग के घर में पैदा हो गए? क्या उनको पता था कि वो किसी शर्मा जी या किसी त्रिपाठी के घर में पैदा होंगे, या वो ठाकुर साहब बनेंगे, या वो वैश्य बनेंगे किसी अग्रवाल के घर में, या मतलब जो है किसी और अन्य सवर्ण परिवार में पैदा होंगे? तो मोदी जी को क्या हक बनता है कि ऐसे बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करें? मोदी जी होते कौन है? हो सकता है कि बचपन की यादें मोदी जी की खराब रही हों, जैसा कि वो बताते हैं कि चाय बेचते थे। हो सकता है किसी सवर्ण ने बचपन में मोदी जी के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या यह भी हो सकता है कि किसी ने उनकी चाय पी ली हो और उसका पैसा न दिया हो, जिसके कारण आज वो सारे सवर्णों से टैक्स के रूप में भयंकर पैसा ले रहे हैं, और वो पैसा किसको बांटा जा रहा है ये आप समझिए। एक ही क्लास में पढ़ने वाले सेम बच्चे, एक बच्चे को आप उसकी जात के आधार पर वजीफा देते हैं, उसकी फीस माफ करते हैं, और दूसरे बच्चे से दुगनी तिगनी फीस लेते हैं। क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या उस बच्चे के मन में यह सवाल नहीं उठता है कि आखिर हमारे बाप ने क्या गलती की थी हमें अपने घर में पैदा करके, कि मेरी फीस जो है मुझे सबसे ज्यादा चुकानी पड़ रही है, और बगल में जो बैठे हुए जो हमारे मित्र हैं उनको कोई फीस नहीं है और साथ में उनको वजीफा मिल रहा है? आपने देखा होगा बीच में एक वीडियो आया था
शायद नॉर्थ ईस्ट का था, जिसमें वो बच्चा कहता है कि मुझे जो स्कॉलरशिप मिली उसको मैंने इन्वेस्ट किया क्रिप्टो में या शेयर मार्केट में, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो उसमें आईफोन खरीद लिया और मैंने उससे पैसा बनाया। ये क्या चल रहा है इस देश में? देखिए, किसी के साथ भी अन्याय हो गलत है, मैं ये नहीं कहता। जो गरीब बच्चा हो, चाहे वो किसी जाति का हो, उसकी आप मदद करिए, सरकार का एक काम बनता है। बट आप जाति के आधार पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मोदी जी का बचपना अगर खराब गुजरा है तो उसके लिए हम आज के लोग जिम्मेदार नहीं हैं कि मोदी जी इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे तो ये लग रहा है कि जो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कहता था, जो कि अपने आप को महामानव कहता था, मुझे तो लगता है कि वो मानव ही नहीं है। महामानव तो अब रहे ही नहीं। हो सकता है उनके मन में ऐसा कुछ हो कि विश्वात्मा बन सकते हो। भाई क्या है ना कि वो दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्वाब, मतलब जो है बहुत ही अच्छा है, कुछ भी ख्वाब देख सकता है आदमी। आखिर मोदी को क्या हक बनता है? और लेटेस्ट में अभी मोदी सरकार जो करने वाली है, और मोदी सरकार का मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी मंत्री हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, जो कि ये सब कुछ देख रहा, ये सब ऐसे लोग हैं कि जो मोदी हंसेगा तो ये सब हंसेंगे, मोदी ने अगर सीरियस मुंह बना लिया तो ये सब के सब मुर्गे बन के खड़े रहेंगे। आपको पता है अभी लेटेस्ट में मोदी सरकार एक यूजीसी रेगुलेशन लेके आ रही है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक रेगुलेशन लेके आ रही है, जो कि उच्च शिक्षा संस्थान जैसे आईआईटी हुए, आईआईएम हुए, यूनिवर्सिटीज वगैरह हुए, वहां पर ये नियम कानून लागू होंगे। अब आप समझिए नियम कानून क्या है। बड़े मतलब जो है, जो जैसे कहते हैं ना कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कैसे देश में आपस में लोगों के बीच में आग लगाई जाती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जो बच्चों के मन को भी आप पोल्यूट करना चाहते हैं, कैसे। इसके हिसाब से यूनिवर्सिटी कैंपस में दो वर्ग होंगे, एक शोषित वर्ग होगा, एक शोषण करने वाला वर्ग होगा। शोषित वर्ग कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी। अब आपको पता है कि मोदी जी, हमारे महान मोदी जी दिलजीत मोदी ने मुस्लिमों को भी ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिया था। आप उनका एक पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें बड़े प्राउडली बता रहे हैं कि जब मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो मैंने 80 से अधिक मुस्लिम जातियों को जो है मैंने ओबीसी में शामिल कर दिया था। तो यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी जिसकी की जनसंख्या आज के हिसाब से 85% बैठती है, वो है शोषित, यानी उनके साथ अन्याय होगा। और अन्याय कौन करेगा? अन्याय करेंगे 15% जो सवर्ण हैं इस देश के, उनके बच्चे। इसके लिए इक्विटी कमेटी बनाई गई है, इसके लिए इक्विटी स्क्वाड बनाए गए हैं, जो कि पूरे कैंपस में समानता लाएंगे, घूम घूम कर लोगों को पकड़ेंगे कि साहब पूछेंगे कि देखो मोदी जी ने कहा आपके साथ कोई अन्याय तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो बताओ। आपस में छात्रों के बीच में बहुत सारी बातें होती। कल को इसी कानून का सहारा लेके कोई छात्र किसी के ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा देगा, लड़के पे, लड़की पे, जो कि सवर्ण होगा, उसका तो आप कैरियर बर्बाद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। और इसको चेक कौन करेगा? चेक करेगी इक्विटी कमेटी, जिसमें कि इसी जाति के, उसी वर्ग के लोग होंगे जो कि ये चेक करेंगे कि साहब ये बात इन्होंने कही, ये अन्याय किया या नहीं किया। यानी कि आपने जातिगत आधार पर जनरल कास्ट के बच्चों को शोषण करने वाला बना दिया, आपने डिक्लेयर कर दिया, मोहर लगा दी। एक तरफ आप कहते हो जातियां हटाओ, दूसरी तरफ आप खुद जो है कॉलेजों में, कैंपसों में जातियां घुसेड़ रहे हो। क्या यही आपका न्याय है? क्या यही आपकी राजनीति है? कितना ये रोगे मोदी जी? आप अपनी सत्ता पाने के लिए, जो आप कहते थे ना कि ये वोट जीवी हैं, मुझे लगता है सबसे बड़े इस देश में अब तक के जो सत्ता जीवी हैं वो मोदी हैं। नेहरू को या इंदिरा गांधी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। आप सोचिए आपने क्या किया है। धर्मेंद्र प्रधान को सोचना पड़ेगा। आप याद करिए, एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह, उनका क्या दुर्दशा हुई थी। उन्होंने भी जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में जो है ओबीसी कोटा लाए थे। कितनी बुरी मौत हुई उनकी। और आज भी उनके जो कहते नहीं परिवार वाले, उनके लड़के और उनकी मां, उनकी बीवी, वो किस हाल में रह रहे हैं, आपस में कैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है। मोदी जी, ये दुनिया अगर आपको मिल भी जाए ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां सबको जाना है।
और ऐसी गंदगी फैला के मत जाइए कि लोग जाने के बाद भी आपके नाम पे थूकें कि आपने सवर्णों के साथ, जो जनरल कास्ट के बच्चों के साथ आपने किया है। ये जो आपने एक तरीके से जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, वही आप आज जो है जनरल कास्ट के साथ कर रहे हैं। चाहे आपने एससी एसटी एक्ट में मॉडिफिकेशन किया हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी एक्ट तभी लगेगा जब उसकी जांच होगी, 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और जांच अधिकारी जब रिपोर्ट देगा उसके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। आप तुरंत एक अध्यादेश लेके आ गए क्योंकि आपको एससी एसटी को खुश करना था। आज जो हमारे देश की कानून की स्थिति है उसके अनुसार 93% से ज्यादा एससी एसटी एक्ट के जो केसेस हैं वो झूठे पाए गए हैं। आप पता कर सकते हैं, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। और साथ में आपने तुर्रा ये भी जोड़ दिया कि एससी एसटी एक्ट को एक लॉटरी योजना बना दी है, एक फायदे वाली योजना बना दी कि जो भी इल्जाम लगाएगा उसको पैसे दिए जाएंगे। अभी एक इंक्वायरी चल रही है, अगर आपने पढ़ा होगा कि एक महिला ने एससी एसटी एक्ट लगा के 45 लाख रुपए कमा लिए। सोचिए, इल्जाम भी झूठा लगाओ और इसके बाद उससे पैसे भी कमाओ। इससे अच्छी तो कोई योजना ला ही नहीं सकते, और वो भी दिलजीत मोदी लाए हैं क्योंकि उनको दिल जीतना है सबका। आखिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? हिंदुओं ने, और विशेषकर सनातनी सवर्ण हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको राजनीति करनी करिए। हमें एक ऐसा नेता नहीं चाहिए जो लोगों को जाति में, धर्म में डिवाइड कर सके। पहले आपने मुस्लिमों और हिंदुओं को आपस में डिवाइड किया, और चुपके से मुस्लिमों को जो है आप फरियादी और ईदी बांटते घूमते हैं। उनका दिल जीतने के लिए आप सारी योजनाएं चलाते हैं। अगर आपको याद हो, आपने जो है ईदी की सौगात भी बांटी थी, और साथ में यहां हिंदुओं को बताते हो प्रधानमंत्री मोदी जी ईदी देने जा रहे हैं कई जन्मों तक के लिए मुस्लिम समुदाय को। अब बहन, बेटी, गरीब, शोषित, वंचित मुसलमान अपनी हक की, अपनी जमीन की, यही नहीं कि ईद मस्जिद की जगह, दरगाह की जगह जो डायरेक्ट चली जाती थी वक्त के खाते में, अब खातों का हिसाब होगा गरीबों में, और ये मुस्लिम समुदाय के लाभ में। भाजपा के लिए, भाजपा सरकार के लिए कुछ बनने नहीं जा रहा, ये मुस्लिम समुदाय ही इसका लाभ पाएगा, गरीब, शोषित, वंचित। इसीलिए पीड़ा ये सारे ठेकेदार जो नेता हैं वोट बैंक के, उनको पीड़ा हो रही है। लेकिन ये ईदी है, जान लीजिए, आप मेरी बात याद रखिएगा ऑन रिकॉर्ड, ये गरीब मुस्लिमों के लिए हमेशा के लिए ईदी है। सब लोग, कई लाख करोड़ की जमीन अब मुस्लिम गरीबों के लिए, उनकी कॉलोनी बनेगी, उनके स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, उनके जीवन के लिए, उनके। आप जो है मुस्लिमों को आप अलग कर रहे हो, तो साहब ये नहीं चलेगा। राजनीति करिए लेकिन लोगों को आपस में मत लड़वाइए, और साथ में हमारे बच्चों से बदला मत लीजिए। आपके बच्चे नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस दुनिया में हर आदमी बिना किसी वंश के पैदा हुआ है। सबको अपना वंश चलाना है। जनरल कास्ट के बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इस तरीके की आप योजनाएं और इस तरीके की आप जो है यूजीसी में जो है रेगुलेशंस और एक्ट लेके आ रहे हैं? और जो नेता इन एक्ट का समर्थन कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि आने वाले 10-20 साल बाद आपके बच्चे इसको भुगतेंगे, क्योंकि ये देश धीरे धीरे जातिवाद के ऐसे ग्रिप में उलझता चला जा रहा है। मुझे इस विषय पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूरी में बोल रहा हूं कि आपने अपने मतलब जो उच्च शिक्षा संस्थानों में गंद मचा रखी है। अभी आप देखिए, एक अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि -40 वाले को जो है आप पीजी में एडमिशन दे रहे हैं। 800 में जो -40 अंक लेके आया है, आपने वो कट ऑफ रखा है पीजी में, मतलब जो उसको डॉक्टर बनाने के लिए। अरे ऐसे डॉक्टरों से क्या आप इलाज कराएंगे? मैं तो कहता हूं अगर हमारे जैसे लोगों को मतलब सत्ता मिल जाए तो मैं नियम बना दूं कि जितने भी इस देश के जो रिटायर्ड नेता हैं, जिनके समय में इस तरीके के अध्यादेश आए हैं, उनका सबका इलाज ऐसे डॉक्टरों से कराना चाहिए जो कि आरक्षित वर्ग से आए हो, -40 नंबर लेके। तब मोदी जी को पता चलेगा कि आखिर ऐसे लोगों के हाथों में अपनी जिंदगी देने का क्या जो है हश्र होता है। पंजाब बना के रख दिया है। जो चीजें हमारी टेक्निकलिटी से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो या डीआरडीओ हो, वहां पे आप आरक्षण घुसेड़ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? फिर आप कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे। कहां के विश्व गुरु बनेंगे? आप विश्व गुरु बन गए हैं, विश्व गुरु। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, कोई शर्म नहीं महसूस हो रही है। हम लोग हमेशा से सोचते थे कि हम सब एक हैं,
आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये आपस में लोगों के बीच में भेदभाव मिटे। इसका मतलब उस भेदभाव को मिटाने के लिए आपने और भेदभाव की लंबी खाई खोद दी है कि लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहें। आप में हिम्मत है, आप कह के दिखाइए कि मुगलों ने जो अत्याचार किया है उसका बदला हम आज के मुसलमानों से लेंगे। है आप में हिम्मत? आप जाइए इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन में कहिए कि अंग्रेजों ने पुर्तगालों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किया उसका बदला हम आज लेंगे। क्या आप में हिम्मत है कि आप इंग्लैंड जाएं या पुर्तगाल जाएं और वहां जाके कहें कि आप लोगों ने हमारे देश पे बहुत अत्याचार किया तो इसलिए हम आपसे बदला लेंगे? है हिम्मत? वहां आप जाते हैं तो सिर्फ आप चाटुकारिता में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से मुझे लाइमलाइट मिल जाए, और यहां आकर अपने देश के लोगों को ये खाई खोद रहे हैं कि तुम्हारे साथ 5-4 साल पहले अन्याय हुआ था उसका बदला आज लो। और एक मोदी जी का वीडियो भी पड़ा हुआ है जिसमें क्यों कहते हैं, मुझे नहीं पता किसके बारे में कहा है, कि उस समय उनके साथ अन्याय हुआ था तो क्या वो उसका बदला आज नहीं लेंगे? अगर बदला ही लेना है तो सबके हाथों में तलवारें दे दो, देश में गृह युद्ध करवा दो ताकि सब एक दूसरे से बदला ले लें, क्योंकि किसी न किसी कहीं ना कहीं लोगों की एक दूसरे से खुंदक तो है ही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग आज 85% हैं वो पहले भी जनसंख्या में ज्यादा रहे होंगे, जो आज 15% हैं वो पहले भी जनसंख्या में कम रहे होंगे, तो उनके साथ 15% वालों ने 85% के साथ अन्याय कैसे किया? आप बताइए। इस देश में जो राजा भी हुए हैं तो राजा ज्यादातर ओबीसी से हुए हैं, क्योंकि ओबीसी भी मंडल कमीशन आने से पहले सवर्ण हुआ करते थे। तो जो आज के ओबीसी हैं उनको आप शोषित कैसे मान सकते हैं? बताइए। सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा ताकत इस समय ओबीसी समुदाय के पास में है। आप उनको भी शोषित बना रहे हैं कि साहब इनके साथ भी शोषण हुआ है, उसमें आपने मुस्लिमों को भी डाल दिया है। कैसे? क्या मुस्लिमों में जात की अवधारणा होती है? अगर होती है तो बताइए, और नहीं होती तो बताइए जनता को। क्यों आप आग लगा रहे हैं इस देश में? आपको क्या हक बनता है? सिर्फ इसलिए कि आपको जो है कुछ परसेंटेज लोगों ने चुन लिया है और आप मतलब जो है लोगों के बीच में वैमनस्यता फैला रहे हैं। मोदी जी, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं जानता हूं कि हम आपसे, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारे जैसे लाखों लोग होंगे जो मनी मन घुट के रह जाएंगे, लेकिन याद रखना बद्दुआओं में बहुत ताकत होती है। आप कितने भी ढोंग कर लें, कितने भी ड्रामे कर लें, बद्दुआओं से आप बच नहीं पाएंगे। और इस देश का इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने लोगों की बद्दुआएं ली हैं उनका अंत बहुत बुरा हुआ है। इसलिए ऐसा मत करिए, इस खाई को दूर करिए, ना कि खाई को ज्यादा चौड़ी करिए। आप देखिए, हो सकता है अन्याय हुआ, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं हुआ है। उस अन्याय को भरने का तरीका यह है कि जो उनके बच्चे गरीब हैं उनको आप शिक्षा में जो है उनको शिक्षित करने का बीड़ा उठाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, ना कि उनको रिजर्वेशन देके आप बैसाखी पकड़ाए जा रहे हैं। और ना ओनली शिक्षा में बैसाखी दे रहे हैं, कंपटीशन में, एंट्रेंस टेस्ट में बैसाखी दे रहे हैं, फिर प्रमोशन में भी दे रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? और अगर आपको लगता है कि ऐसा करना जरूरी है तो मैं कहूंगा कि सवर्णों के लिए अलग स्कूल खोल दीजिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग स्कूल खोल दीजिए, और फिर देखिए ना शोषित साथ में रहेंगे ना शोषण करने वाले साथ में रहेंगे। आप अलग अलग स्कूल खोल दीजिए। क्यों हमारे बच्चे साथ में पढ़ें और इस प्रकार की दुर्भावना का शिकार हों? मैंने कई बच्चों से सुना है कि उनके स्कूलों में जो टीचर हैं वो सवर्ण बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एससी एसटी बच्चों के साथ कुछ बोल नहीं पाते, ओबीसी बच्चों से बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं टीचर। न जाने कितनी घटनाएं हुई कि टीचरों के ऊपर जो है एससी एसटी एक्ट लगा दिया गया, मारपीट तक हो गई। तो वो अपनी खुंदक निकालने के लिए सवर्ण बच्चों को निशाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे जो कहते नहीं सरल टारगेट जो होते हैं सवर्ण बच्चे होते हैं, और उनको टारगेट बना के उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और कोई भी माँ बाप इस चीज के लिए कुछ कर नहीं पाता है, सिर्फ कसमसा के रह जाते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है। हमेशा ये कहना, बेटा खूब पढ़ो ताकि तुम जो है कम से कम कुछ बन जाओ, क्योंकि बाकी तुम्हारा इस देश में जो है तुम्हारे साथ थर्ड रेटेड व्यवहार किया जा रहा है। हर चीज के लिए सवर्ण दोषी हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बट इसके बावजूद मिलता क्या है? सिर्फ दुर्भावना, सिर्फ जो है उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। मोदी जी, ऐसा मत करिए। इस प्रकार के जो ड्रैकोनियन लॉ हैं मत लेके आइए। बराबरी
का हक देने का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी के आप दोनों हाथ काट लें और दूसरे के हाथ में तलवार थमा दें, ये कहें कि नहीं साहब आप बराबर हो गया है, अब तुम्हारे हाथ में तलवार है क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और जिसने अन्याय किया है उसके खानदानी आदमी के आप हाथ काट लीजिए और कहिए आप बराबरी आ गई है। ये टोटली गलत है। बराबरी का अगर अधिकार देना है तो दोनों को गले मिलने का अधिकार दीजिए, दोनों को गले लगाने का अधिकार दीजिए। ऐसी गलती मत करिए, इस प्रकार की चीजें आप हटाइए। और मैं ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी कहना चाहूंगा कि आप भी अगर पढ़े लिखे इंसान हैं और आपके अंदर भी एक बाप का दिल धड़कता है तो आप ये मान के चलिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। अगर कोई आपकी बिना अनुमति के इस प्रकार के एक्ट लेके आया है तो इसको रोकिए। शिक्षा संस्थानों में किसी भी प्रकार का मतलब जो है ये इस प्रकार के एक्ट लागू नहीं होने चाहिए और ना ही किसी प्रकार का बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, वरना ये देश बहुत ही जल्द गलत लोगों से घिर जाएगा, जिसका परिणाम हमारे सबके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये देश धीरे धीरे जातिवादी व्यवस्था में जरूरत से ज्यादा जकड़ता जा रहा है। और जातीय वर्चस्व की जो लड़ाई है ये और आगे जाएगी, ये बात आप लिख लीजिए। दोस्तों, हो सकता है मेरी कई बातें कड़वी हों जो लोगों को गलत लगें, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। हमें ऐसी सरकार, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करें। आप बराबरी दीजिए, ना कि लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करिए। अगर आपको मेरी ये बात सही लगे तो इस बात को आगे बढ़ाइए, और अगर आपको गलत लगता है या कोई ऐसी बात लगती है कि जो मैंने गलत कही है तो उस पर आप हमें बताइए, हम अपने आप को करेक्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।